हाय, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग होंगे ठीक ठाक, सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक्चुअली बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा गला ख़राब चल रहा था और घर में भी थोड़ा लोगों की तबीयत ख़राब थी, तो अभी सब ठीक हो गया है। तो आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ और ये रियल कहानी है। अब इस रियल कहानी में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें सॉरी, थोड़ी खांसी है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, रियल में बता, जो कहानी हुई थी हमारे यहाँ पे हुई थी। ये कहानी एक जन ने भेजा है। वो कुछ लोगों ने कुछ मतलब वो जो फैमिली है उस फैमिली में सिर्फ हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, एक जो फ्लैट होता है, अभी वो जगह का मैं नाम नहीं बताऊँगा, बस वो समझ जाओगे आप लोग। वो फ्लैट उन्होंने लिया था, मतलब रेंट पर लिया था। कुछ 15,000 के आसपास रेंट है वहाँ जगह का, ठीक है। 14-15 हज़ार जो भी रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। तो उधर उन्होंने एक फ्लैट लिया था रेंट पर। वो लोग रह रहे थे कुछ 1 साल से कुछ रह रहे थे, ठीक है। अब उनके सामने भी जो थे कुछ पड़ोसी थी, ठीक है, वो भी रहती थी सामने। और पड़ोसी जो सामने जो रहते थे वो थी वो ओनर, मतलब उसका खुद का एक घर था सामने, फ्लैट जो उसका खुद का था। और ये जो फ्लैट था जिसे इन्होंने भाड़े लिया, उसके अपोजिट पे इन लोग ने फ्लैट भाड़े पे लिए थे। तो ये लोग रेंट पे रहते थे और वो जो औरत थी ओनर थी, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ 1 साल हो जाता है, मतलब उनको 1 साल रह के हो जाता है। तो होता क्या, 1 साल जब वो रहते हैं तो वो जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं उनको किसी से ज़्यादा मिलना नहीं रहता, क्योंकि बिल्डिंग में किसी से ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं, और सिर्फ अपने काम में बिजी। जैसे अभी हस्बैंड अगर ऑफिस चले गए तो वाइफ जो है अपने काम में, घर के जो काम में बिजी है, ठीक है। तो अपने काम से काम है। और कभी कुछ रिलेटिव या रिश्तेदार आ गए तो उनसे कुछ मिलना जुलना, ज़्यादा कुछ बिल्डिंग में या आसपास सोसाइटी में ज़्यादा बातचीत भी नहीं है, ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं था। तो वो अपनी ज़िंदगी आराम से रह रहे थे, ठीक है। तो अब होता क्या है, थोड़े दिन के बाद में 1 साल जैसे ही हो जाता है तो उसमें कैसा होता है कि एक जो कचरा जैसे लेने आते हैं, मतलब आपने देखा हाउस कीपिंग वाले जो रहते हैं बिल्डिंग में कचरा लेने जमा करने आते हैं, तो वो लेने आते कचरा, ठीक है। तो सुबह सुबह जैसे आपको पता है मॉर्निंग में सब लोग कचरा जैसे पब्लिक जमा करती है और बाहर रख देती है कचरा, तो वो लोग भी वैसे ही रखते थे। लेकिन अभी क्या होता है कि जो हस्बैंड रहता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा, मतलब जो हस्बैंड वाइफ इधर रह रहते हैं तो उसमें हस्बैंड को जो है क्या होता है, किडनी का थोड़ा इश्यू रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, डेली एक नारियल पानी रहता है वो पीते हैं, ठीक है। और पीने के बाद में क्या करते हैं, एक नारियल ऑब्वियसली कचरा जाएगा तो एक नारियल जमा होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जो कचरे वाली जो रहती है, मतलब जो हाउस कीपिंग वाली, ठीक है, का जो कचरा उठाने, तो वो लोग क्या करते हैं, वो क्या करती है कि वो नारियल का जो रहता है वो लेके नहीं आती है। वो क्या करते हैं कि सीधा जो खाली सिर्फ कचरा का जो रहता है वही लेके जाते हैं। जो अपना नारियल पानी जो रहता है, ठीक है, वो नहीं लेके जाते। तो उससे होता क्या है कि बहुत दिन नारियल जमा हो जाते हैं, बड़ा हो जाता है, तो सोसाइटी के पास कंप्लेंट जाती है कि अरे इतने दिन से नारियल जमा हुए, ये हुए। तो वो जो हस्बैंड वाइफ है तो लोग बोलते हैं सोसाइटी सेक्रेटरी को कि भैया देखो, जो हाउस कीपिंग वाली जो है वो लेके नहीं जा रहे हैं, सिर्फ खाली कचरा लेके जा रहे हैं, बाकी लेकिन जो नारियल रहता है वो नहीं लेके जा रहे, ऐसा क्यों। तो बाद में पता, वो लोग जब कंप्लेंट होती है तब पता चलता है कि जो उनके जो अपोजिट सामने वाली जो मैडम जो रह रही थी, जिसका खुद का घर था, वो इन लोगों के लाइफस्टाइल से चलती है, इन लोगों के रहन सहन से। वो बोलती है अरे ये लोग 100 का 80 रुपये का नारियल डेली पी रहे हैं, इनके पास नारियल आ रहे हैं, हमारे पास तो हम लोग तो चाय भी नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, और ये लोग भाड़ुतरी होके इतना कुछ खर्चा कर रहे हैं अपने ऊपर, खा रहे पी रहे, अच्छे से मस्त रह रहे, मतलब बोलते ना अच्छा इनका रहन सहन है। पर हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास खाने पीने के लिए इतना नहीं है। हम सिर्फ, क्योंकि ये जो बिल्डिंग का कैसा हुआ था, जो पुराने जो ओनर थे, मतलब जो ओनर लोग बने थे, कैसे हुए थे, जो पहले ज़माने में पता है 20-25 हज़ार रुपये में घर मिल जाया करते थे एक ज़माने में। आज से कुछ 1980 या 1981 या 82 की बात है, वो टाइम पे लोग ले लिया करते थे। आज वो घर हो गए 60-70 लाख की, या जो भी पकड़ लो, आज वैल्यू बढ़ गई है उनकी। तो अब वो क्या हुआ, उतने साल के बाद उन लोगों को लगा कि हम किंग हो गए भाई, हम तो राजा हो गए, हम तो किसी को भी, हम तो पैसे वाले हो गए, ऐसी उनकी थिंकिंग हो गई। जबकि उन्होंने ना तो मेहनत करके लिए ना तो कुछ करके लिए। अगर आज के टाइम में कोई घर लेता है आज के ज़माने में,
तो उसको कम से कम 50 से 60 लाख या जो भी पकड़ लो, अच्छा गजर एरिया में, स्पेशली मुंबई साइड बोल रहा है, या मुंबई में भी नहीं बोल सकते, मुंबई बहुत महंगा है, मुंबई के बाहर पकड़ लो, कम से कम करोड़ भी जाता है लेने में, अच्छी लोकेशन पे बोल रहा हूँ। तो उतना लेके आना पड़ता है, उतनी इनकम होनी चाहिए, तब जाके कोई सामने वाला उतना आसपास घर ले सकता है। लेकिन ये लोग कैसे थे, एकदम बकवास, मतलब जो इंसान की छोटी सोच रहती है ना, नीच सोच बोलते हैं, जैसे मतलब पहले ले लिए पुराने ज़माने में और अभी सोच रहे कि हम ये हो गए, पैसे वाले हो गए, जबकि हकीकत ये है सबसे बड़े भिखारी वही लोग हैं आज के टाइम में मुंबई में। तो उनके कभी भी वो घर जाएगा रीडेवलपमेंट में, और कभी भी बिल्डर का भरोसा नहीं उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी है। तो अभी होता क्या है, वो इन दोनों को वो जो इस तरह से जो परेशानी होती है हस्बैंड वाइफ को, तो वो क्या करती हैं कि वो लोग कंप्लेंट होने के बाद बहुत झगड़े होते हैं उनके और सोसाइटी में, और उसके साथ में ओनर, तो ओनर क्या बोलती है कि मुझे इनसे देखा नहीं जाता, मुझे जलन होती है। सो ऐसा सोसाइटी के सेक्रेटरी वाले को बताती है, मीटिंग हो जाती है, मीटिंग बैठ जाती है, तो मीटिंग में बोलती है कि मेरे को इनसे जलन होती है, मतलब इनसे ये लोग को देखा नहीं जाता, मेरे को ये नहीं होता। तो इसकी वजह से मैंने कचरे जो हाउसकीपिंग वाली थी उसको बोला कि इनका नारियल मत लेके जाना। मतलब सोच सकते हो आप लोग कितनी जलन भरी हुई, मतलब ये लोग अगर अच्छा पी रहे, अच्छा नारियल लेते तो ऐसा कचरा ही नहीं लेके जाएंगे, ये लोग खुद बना लेंगे। ऐसी इनकी वजह से वो हाउसकीपिंग वाले को प्रेशराइज़ किया था उसने। तो इस तरह से वो सामने वाले ओनर ने किया था। तो अभी मैटर जा चुका है सोसाइटी तक और झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी वो चल रहे हैं, तो सोसाइटी वालों ने दोनों को शांत करा दिया, एक हस्बैंड वाइफ को भी शांत कराया, और वो उसको ओनर को भी बोला कि भैया तुम भी इनको परेशान मत करो, क्योंकि उनका भी ओनर जो था, जो रेंट पे रहते, वो भी आया, उससे डिस्कस हुआ, सब हो गया, ठीक है। तो बताने का मकसद मेरा ये है कि लोगों में अगर सामने वाला कुछ अच्छा खा पी रहा है, कुछ रह रहा है, उसके पास पैसा है या जो भी है, भले ही वो तुमसे किराए में रह रहा है या रेंट पर रह रहा है, तो उसे देख के जलना क्यों? पहली बात, सब सामने वाला कोई अच्छा कमा रहा, आगे बढ़ रहा है, तो उसे जेलसी क्यों फील करना? क्योंकि वो तुम तो उसको खिला नहीं रहे हो, तुम तो कुछ दे नहीं रहे हो, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है, तुम जल रहे हो, तुम आगे नहीं जा पा रहे हो, तो जेलसी हो रही है। तो अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करो, कुछ दूसरा काम करो, या कुछ तरीका निकालो कि कैसे पैसे कमाएं। लेकिन किसी तरह से किसी से जलना, किसी तरक्की से जलना, उसको रोकना की कोशिश करना और उसके ऊपर परेशान करना, ये बहुत गंदी बात है, जिसकी वजह से क्या होता है, कहीं मैं ऐसा बोलना है, मतलब लोग, मतलब जो तरक्की वाली सोच रहती है वो नहीं हो पाती है और लोग पीछे रह जाते हैं। तो हो सके, मेरा बोलने का मकसद ये कि अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में भी लोगों से जलना बंद करो कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या कमा रहा है। खुद जो है, अगर सामने वाला अगर कमा रहा है, अगर तुमको लग रहा है आगे जा रहा है, तो तुम खुद वैसा बनने की कोशिश करो कि मैं भी इससे ज़्यादा कमाऊँ। कंपटीशन करो, कंपटीशन इन द बस हेल्थी कंपटीशन, ऐसा नहीं कि कंपटीशन के इसमें अपने ही लाइफ ख़राब कर लिए, ऐसा भी नहीं। मतलब एक हेल्थी कंपटीशन हो कि हाँ मेरे को भी कुछ करना चाहिए, तो आप भी कुछ इनोवेट करो, कुछ नया इनोवेशन करो, कुछ नया सोचो, कैसे क्या जॉब पे मेहनत करते हैं, ठीक है। सारी नेगेटिव थिंकिंग निकाल के अगर आप लोग अपना दिमाग अगर सही जगह पे फोकस करोगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ होना है। लेकिन अगर सही जगह पे फोकस ना करते, अगर हम दूसरे के बारे में सोचेंगे, ये भाई कितना आगे जा रहा है, ये इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, तो हम कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। क्योंकि इंसान सिर्फ उसी के बारे में सोचता, सामने वाले के बारे में, कि ये भैया आगे जा रहा है, तो ये एक तो इसी के बारे में सोचो, हम नहीं आगे जा पा रहे इसमें से, तो वो वैसे ही सोच में रहता है और ज़िंदगी भर कभी आगे नहीं जाता, सिर्फ जलता रहता है। और जल के क्या होता है, उसको लाइफ में और भी प्रॉब्लम को उल्टा उसको सामना करना पड़ता है। अभी ये जैसे हस्बैंड वाइफ थे, ये तो आज रेंट पे रह रहे हैं, ये कल और पैसा कमा के खुद के भी घर पे निकल जाएंगे, जैसे उनका खुद का घर होगा भी, लेकिन ये लोग निकल जाएंगे दूसरे के, अपने खुद के घर में निकल जाएंगे, पैसा निकाल के, पैसा कमा के, मतलब अच्छा खासा करोड़ रुपया। तो इनको तो कोई परेशानी होगी नहीं, लाइफ में सेटल हो जाएंगे। लेकिन ये जो औरत जो जल रही है, ये चलते चलते एक तो कुछ काम धाम तो नहीं करते, लेकिन ऐसा जाएगा तो जो घर में रह रही है वो घर भी उसके हाथ से चला जाएगा। तो ये हकीकत होने वाली फ्यूचर उसका, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग एक दूसरे से जलना बंद करें। तो इस जो मैंने कहानी आप लोगों को बताया है, तो इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, वो आप लोग मुझे इस चैनल के कमेंट में बॉक्स में बताइए। और हो सके तो मेरा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन का बटन, जो बेल आइकन का बटन रहता है, वो दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट कहानी में भी, ठीक है। और आप लोग अपना ओपिनियन भी बताइए।
और हाँ, जैसे मैं बता देता हूँ, मैंने कुछ इंटरेस्टिंग और फ़नी थोड़ी कहानी भी डाला है, कार्टून की कहानी है, कुछ कार्टून में दिया डाला तो मैं डालता हूँ, वो भी कुछ अलग अलग मतलब डालता हूँ, जैसे बाप बेटे की कहानी, घर में जो झगड़े चलते हैं उसकी कहानी, या फिर कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में जो डिस्कस होता है वो वाली कहानियाँ जो मैं डालता हूँ ज़रा इंटरेस्टिंग भी होती है। तो वो कहानियाँ भी थोड़ा आप लोग देखिए और आप लोग बताइए वो कहानियाँ भी आपको कैसी लगी, ठीक है। तो मैं भी आपके लिए थोड़ी और अच्छी कहानियाँ लेके आऊँगा। थोड़ी कहानी थोड़ी कड़वी ज़रूर है सुनने में, लेकिन रियल हकीकत में ये किसी बनाई हुई कहानियाँ नहीं है, जो रियल में घटना होती है मैं उस पर लेके आता हूँ, जो रियल स्टोरी होती है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।